जय श्री राम गुरु माँ, जय श्री राम। गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माँ, आपने मेरी जिंदगी संवार दी। आपने मतलब मेरे इतने छोटे छोटे इतने चमत्कार हो गए हैं आपसे जुड़ने के बाद मेरे साथ। और मैं तो सभी को यही बोलूँगी कि ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेने से तो चमत्कार होते ही होते हैं। एक बार ऑफलाइन गुरु माँ से गुरु दीक्षा लेके देखो, फिर देखना अपने आप को कितनी शांति मिलती, कितनी शांति। गुरु माँ का जो मिलने के बाद जो गुरु माँ की ब्लेसिंग है ना, वो एक अलग ही सुकून देती है। मैंने ऑनलाइन दीक्षा ली थी अगस्त में, जब के बाद मतलब उस टाइम मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की ही मेरे मन में भावना हर टाइम रहती थी, रोती रहती थी। किसी को घर में उतना नहीं बताती थी जितना मेरे अंदर परेशानी थी। परेशानी सबको दिखाई दे रही थी, लेकिन मैं बताती उतना नहीं थी बच्चों को भी, जो मैं अंदर से टूट चुकी थी। लेकिन गुरु माँ से ऑनलाइन मैंने दीक्षा ली। उस टाइम मैंने अपने आप को इतना संभाल लिया कि मैंने अपने अंदर से अपने आप को ख़त्म करने की भावना निकाल दी। धीरे धीरे मेरे को शांति भी मिलने लगी और मैंने धीरे धीरे अपने आप को संभाला और ठीक रहने लगी। फिर मेरे मन में भावना जगी कि मैं गुरु माँ से ऑफलाइन गुरु दीक्षा लूँ। गुरु माँ से मिलूंगी तभी मैं अपना समर्पण कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे जो मन की चंचलता होती है वो इतनी आराम से नहीं टिकती। गुरु माँ से ऑफलाइन मैंने गुरु दीक्षा ली। उस टाइम के बाद इतनी शांति मतलब जो पीछे का टाइम याद आता है, उस टाइम बेचैनी होती है तो तुरंत वो बात ध्यान में ले आती हूँ मैं, जब गुरु माँ से मैं मिली थी। उसके बाद आगे की मतलब अपने आप अंदर से खुशी महसूस होती है कि नहीं, जो हो गया वो हो गया, अभी हैं गुरु माँ संभालने के। और छोटे छोटे मेरी जिंदगी में इतने चमत्कार हुए हैं। अभी मैंने 22 दिसंबर को ही गुरु दीक्षा ऑफलाइन ली थी। उसके बाद से छोटे छोटे चमत्कार, जो गुरु माँ जिस दिन वीडियो जिस दिन गुरु माँ की सुबह सुबह मैं देखती हूँ, वही मेरे साथ दिन में चमत्कार हो जाते हैं। और धीरे 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 मतलब गुरु माँ की हर चीज इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है। एक बार आप लेके और महसूस करके देखो। मेरे को टाइम लग गया वीडियो बनाने में, कुछ घरेलू समस्याएं ऐसी आ गई थी, लेकिन गुरु माँ का जो आसन मैंने मंगवाया था, उस आसन के इतने जबरदस्त चमत्कार हैं। मैं ऐसे हलाती पलाती मार के 5 मिनट नहीं बैठ सकती थी। काफी दिन से थी मेरा ये प्रॉब्लम, लेकिन अभी उस आसन पे मैं एक एक घंटा बैठी रहती हूँ। और उस आसन को मैं अपने सिरहाने लगा के सोती हूँ तो कितनी भी बड़ी बेचैनी हो, कितनी बड़ी बेचैनी हो, ऐसे नींद आती है जैसे माँ का चिपके बेटा सोता है। तब इतनी शांति मिलती है। और गुरु माँ की ये कानों में लगाने वाली लीड है, इसको एक बार मंगा के लगा के देखो, फिर आप को यकीन हो जाएगा कि हाँ, बताने से नहीं करने से होता है। तो गुरु माँ, मैं आपको जितना धन्यवाद बोलूँ उतना ही कम है। गुरु माँ की आवाज में ही इतनी शांति है। जो भी गुरु माँ बताती है कि ये करने से सिर में आराम हो जाएगा, ये करने से वो हो जाएगा, ये करने से वो हो जाएगा, वो 1000% सच्चाई है उसमें। किसी में तो 100% सच्चाई होती है, लेकिन उसमें 1000% सच्चाई है। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है। और मेरा बेटा 24 साल का है, उसने आज तक साधना का सह शब्द भी नहीं सुना है, नहीं कहीं पढ़ा है। मैं समझाने की कोशिश करती थी तो बच्चे मेरे से नफरत करते थे। फिर मैंने उस टॉपिक को बच्चों के सामने उठाया ही नहीं कि अभी इनकी ज़िंदगी में वो चीज़ें आई नहीं हैं जो इस चीज़ में ये उलझे। लेकिन जिस दिन मैं उस दिन गुरु माँ से मिलने गई तो मैं मेरे बेटे को लेके गई। उसने ऐसे
चमत्कार देखो उसकी ज़िंदगी का, कभी 1 मिनट भी किसी ने आँख बंद करके साधना नहीं की और वो 24 मिनट तक उसने गुरु माँ की साधना की। वो आज तक ये बोलता है कि मम्मी उस दिन अलग सा क्या चमत्कार था कि 24 मिनट का मेरे को पता ही नहीं लगा कि कब पल बीत गए और इतनी शांति मेरे को मिली। तो अभी वो आसन मैं इधर पूना में आ गई हूँ, तो वो आसन बेटे ने घर में रख लिया कि इस पे बैठ के मैं करूँगा। तो अभी देखो बच्चा है, रूटीन का तो क्या पता कर पाएगा नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा परिवार, 2 बच्चे हैं, मेरा पति है, गुरु माँ से जुड़े। और मेरी एक ही भूल होगी कि मैं 2 साल से गुरु माँ की वीडियो देख रही थी और मैं बहुत लेट मिली, जो कि मेरे प्रारब्ध बढ़ते ही चले गए, घटने का नाम नहीं लिया। तो गुरु माँ में बहुत बहुत गुरु माँ की शरण में जाओ और बहुत शांति, बहुत शांति। एक बार अपनी ज़िंदगी में करके देखो ये। मैं तो यही बोलूँगी कि भाई दूसरा जन्म हो गया मेरा। ऑफलाइन गुरु दीक्षा लेने के बाद मेरा दूसरा जन्म हुआ। अलग ही खुशी है। नमस्कार गुरु माँ। कोई गलती हो तो, कोई शब्दों में मिस्टेक हो तो गुरु माँ मुझे माफ़ करना और अपनी शरण में मुझे रखना। अभी मुझे छोड़ना नहीं। कोई गलती हो तो गुरु माँ मुझे माफ़ करना।